Hello children, how are you all? Welcome back to my channel Grammar Classes with Rachna Sharma. So children, today we will start with noun and the topic is kinds of noun, जिसमें हम कवर करेंगे आज कलेक्टिव नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पता चल गया होगा कि हम हाउ टू आइडेंटिफाई कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इन अ सेंटेंस. अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप उसको देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द कलेक्टिव नाउन. So children, let's start with the collective noun. This is the third kind of noun. Collective noun क्या है? First we check the definition. It's very important. A collective noun that names a collection of things, person or places considered as one whole are called collective noun. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन वो है जिसमें कलेक्शन लोगों का, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ प्लेसेस जिसको दर्शाया जाता है और उसको एक ही ग्रुप का समझा जाता है. जब वो एक ही ग्रुप की तरह समझा जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन होता है. कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई. अब भीड़ इकट्ठी हुई तो हम कहेंगे क्राउड, बहुत सारे लोगों की भीड़ है. ठीक है. मॉब हम यूज़ करते हैं. बहुत सारे आर्मी के जो नौजवान हैं, आर्मी के जो हमारे सोल्जर्स हैं, तो हम उनको कहते हैं, क्या कहेंगे हम उसको? आर्मी का जो आर्मी कहेंगे, है ना. और दूसरा फिर है जैसे हमारे प्लेयर्स होते हैं. प्लेयर्स की क्या होती है? एक टीम होती है, तो हम उसको कहते हैं टीम. ठीक है. जब एक प्लेयर अलग अलग है तो वो अलग देखा जाएगा, लेकिन जब हम 10-12 प्लेयर हैं एक टीम के अंदर, तो उसे एज अ टीम देखा जाता है. तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन. क्लास में बहुत बच्चे हैं तो ठीक है, तो वो क्या कहेगी? क्लास. क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास 8, क्लास 12, तो वो क्लास कही जाएगी. कहने का मतलब है जब जहाँ पर बहुत सारा चीज़ों का कलेक्शन हो या पर्सन का कलेक्शन हो या प्लेसेस का कलेक्शन हो या थिंग्स का कलेक्शन हो, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ठीक है. तो लेट्स चेक सम एग्जांपल्स. आवर टीम वॉन द मैच. अब देखो टीम, जैसे मैंने आपको बताया टीम में क्या है? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो ये प्लेयर्स की टीम हो गई. इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली. अब इंडियन आर्मी में तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं. ग्रुप ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी, है ना. तो ये आर्मी के लोग हैं. आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास. क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट, अ क्राउड गैदर्ड हियर. क्राउड में कौन है? क्राउड में बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए हम इसको क्राउड कह रहे हैं. मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट अ क्राउड. सो हम कलेक्टिव नाउन के, अब चिल्ड्रन हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कलेक्टिव नाउन और हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं. नाउ चिल्ड्रन आई टेल यू सम मोर कलेक्टिव नाउन्स. अब कलेक्टिव नाउन्स हम कहाँ पर किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं आई टेल यू, और उससे आपको ईजीली आसानी होगी, पहचानने में ईजी होगा आपके लिए कि हम कलेक्टिव नाउन किन चीज़ों के लिए, कौन सी नाउन्स के लिए हम यूज़ करते हैं. अब देखो, अ फ्लीट ऑफ शिप्स. अब जैसे जहाज़ों का बेड़ा होता है, जहाँ बहुत सारे जहाज़ होंगे तो फ्लीट यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? कलेक्टिव नाउन इज़ यूज फॉर द शिप्स, जहाँ पे बहुत सारे जहाज़ हों, तो फ्लीट. ठीक है. अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. पर्ल्स से माला, जो मोतियों की जो माला होती है, वो क्या, जिसकी जो ऐसे लाइन्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? पूरा माला जो बनती है स्ट्रिंग कहलाती है. ठीक है. अ ब्रूड ऑफ चिक्स. बहुत सारे चूज़े जहाँ होंगे, ठीक है, उनको कहेंगे ब्रूड. हम ब्रूड जो है प्रॉपर वर्ड जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? ब्रूड. नेक्स्ट है अ टफ्ट ऑफ ग्रास. अब यानी कि घास का गुच्छा. बहुत सारा घास तो आपने तोड़ लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? टफ्ट ऑफ ग्रास. नेक्स्ट है अ बंच. अब देखिए बंच किन किन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं? बंच ऑफ कीज़. ठीक है, चाबियों का गुच्छा. बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, किसका? फूलों का गुच्छा. नेक्स्ट है ग्रेप्स. बंच ऑफ ग्रेप्स. बंच ऑफ बनानाज. तो मतलब हम जो कलेक्टिव नाउन हैं हम यूज़ कर रहे हैं. बंच किसके लिए यूज़ हो रहा है? कीज़ के लिए भी बंच यूज़ हो रहा है कलेक्टिव नाउन. फ्लावर्स के लिए भी यूज़ हो रहा है, ग्रेप्स के लिए भी यूज़ हो रहा है, और बनानास के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं बंच. ठीक है. नेक्स्ट वी चेक अ रो ऑफ बुक्स, ट्रीज, हाउसेस.
देखिए बुक्स के लिए भी रो ऑफ बुक्स, जब बहुत सारी बुक्स रखी रहती हैं रो ऑफ बुक्स, या ऐसे भी आप देखो हाउसेस के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, एक ही लाइन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे अ रो, मतलब लाइन, ठीक है, रो। फिर नेक्स्ट है हाउसेस, एक ही लाइन में बहुत सारे घर बने हुए हैं तो उसके लिए हम रो यूज़ करते हैं। अब रो ऑफ बुक्स, ट्रीज या हाउसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 7 पे पैक ऑफ वुल्स। वुल्स माने आप जानते हो कि बहुत सारे भेड़िए, ठीक है, तो हम उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, जब उनके बहुत सारा झुंड होगा तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे पैक। यानी कि आप हमेशा याद रखिएगा व्हेन समवन आस्क यू कि हम वुल्स के लिए कलेक्टिव नाउन क्या होती है, अ पैक ऑफ वुल्स, ठीक है। अ स्वार्म ऑफ यानी कि झुंड, किसका, स्वार्म मीन्स झुंड, किसका झुंड है, बीज का, मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसको हम स्वार्म यूज़ करते हैं। चींटियों का अगर झुंड होता है उसके लिए भी हम स्वार्म यूज़ करते हैं। फ्लाइज, मक्खियों के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, स्वार्म यूज़ करते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एंट, एंट के लिए हम कॉलोनी भी यूज़ करते हैं, COLONY, कॉलोनी, कॉलोनी भी हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हम आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट काइंड ऑफ द नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो चिल्ड्रन, नाउ आई टेल यू अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, फर्स्ट आई टेल यू द डेफिनेशन, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। अब क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of something that we can only think and feel of but can never touch or see it। मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। जिन चीज़ों के बारे में जब सोचा जाए और क्या किया जाए, महसूस किया जाए, फील किया जाए, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे हैप्पीनेस। आप देखो कोई खुशी, आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, तो ये हैप्पी आप फील कर रहे हो, आप सोच सकते हो, ठीक है, बट लेकिन आप उसे टच तो नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, कोई पर्सन बहुत ईमानदार है और किसकी ऑनेस्टी आपको महसूस हो रही है कि उसने ये अच्छा काम किया, तो आपको उसकी ईमानदारी महसूस हो रही है, ठीक है, तो यू आर फीलिंग। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी भी आपको टच तो नहीं कर सकते। इसी तरह से इनोसेंस, किसी का मासूमियत, किसी की इनोसेंस, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो वो बच्चा इतना इनोसेंस है, ठीक है, ये इनोसेंट है, ऐसा। पेन, पेन आप फील कर सकते हो, आपको कहीं चोट लग गई, कुछ हुआ, तो आप क्या करोगे, आप उसको महसूस करोगे कि ये दर्द मुझे हो रहा है। क्या दूसरा वाला आपको आपका दर्द देख सकता है उस तरीके से या टच कर सकता है, नो, है ना। तो पेन हम क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है फियर, उसी तरीके से डर, डर भी यही है। ट्रुथ, सच्चाई, सच्चाई भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सच्चाई को भी आप यू कांट टच एंड यू कैन ओनली फील इट। नेक्स्ट है एडवाइस, किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो भी क्या है, तो भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये भी आपको क्या करते हो, यू क्या हमने क्या बोला है, ओनली थिंक और फील, यू केवल और केवल आप सोच सकते हो और फील कर सकते हो। ब्रेवरी, एक्सपीरियंस, आप कहीं गए, आपको किसी चीज़ का अनुभव हुआ, ठीक है, आपने कहीं घूम कर आए, आपने उस जगह का अनुभव किया, लेकिन आपने सिर्फ फील किया, महसूस किया उस अनुभव को। क्या आप उस अनुभव को टच कर सकते हो, नहीं, आप टच नहीं कर सकते, केवल आप इमेजिन कर सकते हो, थिंक कर सकते हो और आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, उसका मुझे ऐसा एक्सपीरियंस फील हुआ, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप समझ गए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, केवल हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है ऑल्सो। So children, here are some example of abstract noun. So what you have to do, this is I will tell you. First you have to find out. So please check these sentences और आप इनको note down कर लीजिए अपनी डायरी में और इनमें abstract noun को underline करना है. Okay? So write it down in your notebook.
सो चिल्ड्रन, अपनी नोटबुक लीजिए और चेक करिए कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन सही से फाइंड आउट किया है या नहीं है। तो मेरे साथ इसको चेक करिएगा अपनी एक्सरसाइज। आई टेल यू, ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर है नेक्स्ट में, द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री लिव इन पॉवर्टी। मतलब इस कंट्री के जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं वो इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री कैसे रहते हैं? गरीबी में रहते हैं। तो पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है? गरीबी। गरीबी क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। तो ऑनेस्टी क्या है? ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, इट वॉज ए प्लेजर मीटिंग यू। अब प्लेजर क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपके सही है या नहीं, उनको राइट करते जाइए और क्रॉस करते जाइएगा। एवरीवन नोज अबाउट हर काइंडनेस टूवर्ड्स डॉग। एवरीवन नोज अबाउट हर काइंडनेस, काइंडनेस टूवर्ड्स डॉग। ठीक है, अब काइंडनेस क्या है? काइंडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आपको पता चल गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, दैट्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल डेफिनेशन तो यही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट बताइए? नेक्स्ट वी विल डू मटीरियल नाउन। ओके, सो चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट मटीरियल नाउन। दिस इज़ द 5th काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, अब मटीरियल नाउन कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मटीरियल मतलब एक धातु, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस। अब पहले हम डेफिनेशन चेक करते हैं, देन आई विल टेल यू। अ मटीरियल नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ मटीरियल नाउन इज़ द वर्ड used for the substance of which things are made। कहने का मतलब ये है, कहने का मीन्स ये है कि ये एक ऐसा नाउन है जिससे एक मटेरियल से दूसरी मटेरियल बनता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है। ठीक है, एक सब्सटेंस से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है। ठीक है, या एक सब्सटेंस है, उससे दूसरी हम चीज़ों को बना रहे हैं, मतलब कहने का एक ही है। हम सिंपली वे में हम ये कहें, जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है तो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। अब मटेरियल नाउन कैसा भी हो सकता है, आप देखते हैं हम। कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। अब देखिए कॉपर क्या है? एक मेटल है, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट मटेरियल नाउन। माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। मेरी अंगूठी किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। ब्रास इज़ येलो। ब्रास कैसा होता है? येलो होता है। पीतल कैसा होता है? येलो। उसके बाद देखेंगे हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। दूसरे क्या है? गोल्ड है, उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन में। सिल्वर है, वो मटेरियल नाउन में आएगा। कोल है, कोल में कोयला, कोयला जो जानते हो ना आप लोग, काला सोना, कोयला जिसे कहते हैं। रॉक चट्टाने, वो भी हमारा मटेरियल नाउन में ही आएगा। वाटर, वाटर भी क्या है? एक मटेरियल है। ठीक है, सब्सटेंस एक तो उसमें भी मटेरियल नाउन है। सनलाइट है, ये भी हम उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, लेदर आप जानते हो सभी लोग। वुड यानी कि लकड़ी, आप सब जानते हो, मे भी मटेरियल नाउन में आएगा। सैंड, एयर, ये सारी चीज़ें हम किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में ही आएंगे। सो चिल्ड्रन, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।